ये कहा जा रहा है कि इंडिया प्रोवोक कर रहा है, इंडिया की जानिब से इस तरह के पैनिक में आकर अटैक किए जा रहे हैं। क्या ये भी कहा जा सकता है कि इंडिया की गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो मीडिया है, वहाँ के लोग हैं, उनकी जानिब से भी एक प्रेशर था और इंडिया क्योंकि एक धमकी भी दे चुका था, तो शायद फेस सेविंग एग्जिट चाहिए था? देखिए, इंडिया के लिए ये बड़ा मसला बन गया। उसकी वजह ये कि वो जैसे ही वहाँ पे वो हुआ, उसके आप देखें ना, दुनिया में कहाँ होता है कि हमला होता है दहशतगर्दी का और 5 मिनट के अंदर उसकी FIR भी दर्ज हो जाए और फ़ौरन मीडिया ये शोर मचाना शुरू कर दे कि जी पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। और मतलब ये इस तरह इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं है। वो उसी वक्त ये आप काम कर सकते हैं जब सारा प्री प्लान्ड हो, और उसके बाद एक वॉर हिस्टेरिया, वो मीडिया शुरू हो गया जी वो पाकिस्तान पे हमला करो, इसके बगैर नहीं रह सकते। फिर उसके बाद जब वो उन्होंने यहाँ पे वो जो कार्रवाई की पहली, जिसमें हमारे मासूम शहरियों को शहीद कर दिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इंडियन जहनियत पे। चले आम लोग तो समझ में आ रही होती है कि वो जज्बात उनके इतने भड़काए गए होते हैं कि वो कहते हैं कि जी वाह 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 ज़बरदस्त। उनके बहुत मतलब वो पॉलिटिशियंस जब उस पर जश्न मना रहे थे कि जी हमने बड़ा कमाल कर दिया, तो वो उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए थी इस बात पे कि आपने क्या जवाब दिया है उसका, जो कि बनता भी नहीं था। नो डाउट पाकिस्तान अभी तक रिस्ट्रेन कर रहा है। अभी तक वो जैसे पहले भी बताया था इन्होंने कि वो जो 1 घंटे की वो CNN कह रहा है कि ये हालिया फ़िज़ाई तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि 125 तैयारों ने हिस्सा लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों तरफ के तैयारों ने अपनी फ़िज़ाई हदूद क्रॉस नहीं की। वो इंडियंस अपनी फ़िज़ाई हदूद में थे, हम अपनी थे। उसमें 5 तैयारे गिरा देना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और स्पेशली राफेल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इंडिया के लिए क्योंकि जब ये पुलवामा का इशू हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, जब हमने उनके तैयारे गिराए थे, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते। फिर ले लिए उन्होंने, राफेल भी ले लिए। वज़ीर-ए-आज़म भी सही कह रहे थे कि हम ज्यादा भी गिरा सकते थे, लेकिन हमने 5 पर इत्तेफाक किया, तो वो ले लिए ना। उसके बाद क्या असर हुआ आपका? जाहिर है जितनी मर्जी जदीद आप टेक्नोलॉजी ले लें, चलानी तो इंसानों ने है। और वो जिस तरह की जो महारत आज से नहीं है हमारी फ़िज़ाइया की, ये कल भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमेशा से हमारी फ़िज़ाइया बहुत आउटस्टैंडिंग रही है और इनकी परफॉर्मेंस हमारे पायलट्स की अनमैच्ड है। इसलिए वो आपको रिजल्ट्स इस दफ़ा भी मिले। और फिर उसके बाद यही करना था इंडिया ने कि वो जी आज मतलब फ्रॉम नोवेयर अचानक उन्होंने कहा जी के 25 ड्रोन्स भेज दिए, और उसके बाद जो ड्रोन्स का असर हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन वो जाहिर है जब आप अपने मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा बना रहे होते हैं ना, तो आप यही कह रहे होते हैं कि देखें जी हमने ये कमाल कर दिया। क्योंकि अब तो वक्त है, लोग थोड़ा रेस्टलेस हुए हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने जवाब क्यों नहीं दिया। क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि कल रात हमने जो गुजर गई जवाब देना। क्यों? उसकी वजह ही कि ये भी हमारे कुछ मीडिया के लोग ही हाइप बना रहे थे कि जी वो तय हो गया, आज रात हमने वो कर देना है। लेकिन जाहिर है इस तरह की चीज़ें अचानक नहीं हुआ करती या किसी की ख्वाहिश पे नहीं होती। पॉसिबल है कि इंडिया अपने मीडिया की ख्वाहिश पे इस तरह का काम कर दे, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। तो जवाब तो ज़ाहिर देना है, और जब देंगे फिर इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे और वो पता चल जाएगा इंडिया को भी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके। सही। खालिद क़य्यूम साहब, जवाब तो दिया जाएगा, इस बात का इरादा भी कर लिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने आया, राना सनाउल्लाह भी इस बारे में कह चुके हैं कि अगर भारत आगे बढ़ता है तो हम भी आगे बढ़ेंगे, उसको जवाब देंगे। लेकिन भारत एस्केलेशन फिर बढ़ा रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा। चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो जो बलूचिस्तान में, KP में करता रहा है, अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी कर रहा है। भारत इस प्रोवोकेशन को कहां तक ले जाएगा, कहां तक जाने को तैयार है भारत? अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फैसले कौम परस्त नज़रियात या इंतहा पसंदी या मज़हब की बुनियाद पर किए जाते हैं, वो दानिशमंदाना फैसले नहीं होते। और जो इस वक्त न्यू दिल्ली की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज जो इंतहा पसंदाना आज जो फैसले किए जा रहे हैं, उससे पूरे खित्ते का अमन जो है वो ख़तरे में पड़ गया है।
और इसके साथ जो है बाद में आगे चलकर अगर ये सूरत हाल कशीदगी ख़त्म नहीं होती तो फिर नरेंद्र मोदी की जो इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं उससे ना सिर्फ खिता जो है वो ख़तरात से दुचार होगा, बल्कि वो फिर पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में ले सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है कोई दो आम मुल्कों की जंग नहीं होगी, ये दो जोहरी ममालिक जो हैं उनके दरमियान जब जंग होगी तो इसके असरात जो हैं वो सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि दो नहीं 3 जोहरी ताकतें इस खित्ते के अंदर हैं। चीन भी इस खित्ते के अंदर है, और जहां पर हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया के अंदर जहां पर पाकिस्तान को हदफ बनाया जाता है, पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ का मीडिया जहरीला प्रोपेगेंडा करता है, उसी तरह उसके साथ जो है वो चाइना को भी जो है वहाँ का मीडिया जो है वो हिट करता है, टारगेट करता है। वहाँ पर भी जो है एक चाइना के ख़िलाफ़ भी जो है एक नफ़रत को उभारने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरा जो रीजन है वो ख़तरे में है, और इसकी भारी कीमत जो है वो इंडिया को अदा करनी है। और इंडिया जो 5वीं और के बाद 6ठी और चौथी जो मुआशी पावर ताकत बनना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो जो शास्त्री उनके वज़ीर-ए-आज़म ताशकंद के बाद जब उनको जो सदमा हुआ और सदमे के नतीजे में वो फिर जो है वो दुनिया से भी चले गए, उससे शास्त्री जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनसे सबक सीखना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी ने सबक नहीं सीखा, और नरेंद्र मोदी ने सबक जो है वो 2019 में जो है वो उस वक्त भी जो बालाकोट पर जो इकदाम उठाया गया और उसके नतीजे में जो भारतीय तैयारे गिराए गए, उनसे भी सबक नहीं सीखा। और अब जो 5 तैयारे जो हैं वो भारतीय हुकूमत के फ़ज़ाइया के जो गिराए गए हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी पर बड़ा नाज था भारत को, भारतीय हुकूमत को, वो उनका नाज जो है वो खाक में मिल गया, उनसे भी वो सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। और जो बात आपने की कि अब आगे क्या करना चाहता है, देखिए कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर तो कोई किसी किस्म का जो है वो जल्दबाजी भी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा माहौल भी जो है वो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी है, जब से उस कौमी सलामती कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अफवाज पाकिस्तान को जो है वो अख्तियारात दिए गए हैं, हदाफ दिए गए हैं, और उसके बाद एक खौफ है पूरे इंडिया के अंदर, भारतीय हुकूमत के अंदर, नरेंद्र मोदी सरकार को और उनके साथियों को। तो वो उस खौफ की वजह से आज फिर जो है वो ड्रोन्स के जो है वो पाकिस्तान में हमले किए गए, और उसका भी हशर जो है वही हुआ जो भारतीय जहाज़ों के साथ जो है, फ़ज़ाइया के जहाज़ों के साथ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, और खौफ जो उनके अंदर है वो खौफ ये है कि पाकिस्तान जो है किसी वक्त जो है वो बड़ा जवाब दे सकता है, बड़ा इकदाम उठा सकता है। और देखिए कि ये जो भी इकदाम उठाना है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मुनासिब वक्त पर जो है वो उठाना है, उसका फैसला जो है वो पाकिस्तान ने करना है, उसका फैसला जो है वो भारत के अंदर नहीं होना। और दूसरा देखिए कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ सफारती महाज पर फतह और कामयाबी हासिल की, बल्कि पाकिस्तान ने दफाई महाज पर भी जो है वो कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान की इस वक्त पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, यकजहती का इजहार कर रही है। लेकिन भारत के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ पर जो अपोजिशन है वो हुकूमत के पेज पर नहीं है। वहाँ की जो अपोजिशन है वो नरेंद्र मोदी के इकदाम जो हैं उन पर सवालात उठा रही है, उन पर इतराज़ात उठा रही है। और वहाँ पर APC के अंदर भी जो है वो पहलगाम वाक़या जो था उसके सिक्योरिटी लैब्स पर जो है वहाँ की अपोजिशन ने सवाल उठाए, इतराज़ात उठाए, और फिर अमित शाह ने उस मीटिंग के अंदर जो है वो सिक्योरिटी लैब्स जो है उसको तस्लीम किया, और फिर उसकी रोशनी में वहाँ नार्दर्न एरिया की कमांड के जो जनरल थे उनको जो है वो हटाया गया। और भारत जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़
जो है वो दहशतगर्दी नहीं कर रहा, पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी भी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी भी कर रहा है, लेकिन मुआशी दहशतगर्दी के महाज पर भी बैन अल-अक़वामी सतह पर भारत को शिकस्त हुई है, नाकामी हुई है। भारत IMF पर दबाव बढ़ाकर पाकिस्तान का IMF का $7 अरब का प्रोग्राम मनसूख करवाना चाहता था, उसमें भी नाकामी हुई है। और भारत ने वर्ल्ड बैंक पर भी दबाव डाला कि पाकिस्तान के जो $20 अरब का जो पाकिस्तान के लिए लोन मंजूर किया गया है उसको रोका जाए, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। एशिया डेवलपमेंट साथ है, आमिर इलियास राणा साहब भी हमारे साथ है, शाहिद मुनीर साहब आप भी हमारे साथ